किया है, इसके 2 भाग करेंगे तो न्याय हो जाएगा। तो इसके 2 भाग। हे भगवान, मेरा पुत्र आज मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी? कम से कम ये जीवित रहेगा, कहीं दुनिया में रहेगा तो देख करके इसको अपनी ममता को झूठी तसल्ली दे दिया करूंगी। अगर ये मर जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। नहीं महाराज, इसे मत मारो, ने मत मारो, ये मेरा बालक नहीं है। इसके 2 भाग कर दो। मेरा बालक। महाराज, द्वारपाल, मेरे अपराधों को क्षमा करो। उठा लो इस बालक। मैंने झूठ बोला। मेरा द्वारपाल, महाराज। इसका फैसला तो अपने आप ही हो गया। हाँ महाराज। देखा देखा माँ की ममता को देखा तुमने। हाँ महाराज। ये कहती इस बालक के 2 भाग कर दो, और ये कहती है इस बालक के 2 भाग मत करो, इससे मत मारो। अगर ये बालक जीवित रहेगा तो इसे देख करके अपने हृदय को शांति बांध लूंगी। हाँ महाराज। समझ गया है, ये बालक किसी का है। महाराज की जय हो। महाराज के दरबार को आई हो, जय वाली कौन बात। द्वारपाल, महाराज। ये बालक इस बहन को दे दो। लो पकड़ो। अब तुम जा सकती हो बहन। जाओ। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। आपकी धर्म ध्वजा की पताका अनंत समय तक फहराती रहेगी महाराज, फहराती रहेगी। महाराज अब की जय हो, महाराज अब की जय हो। कहो, बहुत सचौती बोल रही थी। महाराज मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा कर दूं तुझे? हाँ, क्या कह रही थी? बालक मेरा है। जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं आपके आगे। और इस बालक को मरवा देना चाहती थी हैं? क्योंकि मेरा भी कोई संतान नहीं था, इसलिए मैं एक पुत्र के बिना तड़प रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कार्य किया, इसलिए मुझे क्षमा। तुम्हारे पुत्र नहीं है तो क्या कोई दूसरे की संतान चुरा होगी? तुम्हारे पुत्र नहीं है, हमारा नंबर लो, हमारे कमरे पे आओ, चेकअप करेंगे, क्यों नहीं होंगे बच्चे। क्षमा कीजिए। महाराज बहुत अच्छा फैसला किया, दूध का दूध पानी का पानी किया। बोले महाराज अम्मा की। द्वारपाल, महाराज तुम तो जानते हो मैं कितना दान करता हूँ। हाँ महाराज। हमारे द्वार पर साधु संत अतिथि ब्राह्मण सब आया ही करते हैं। मैं महलों के अंदर जा रहा हूँ और तुम्हें द्वार पर ही रुकना है। कोई साधु संत अतिथि ब्राह्मण आता है, उससे भोजन प्रसाद दान दक्षिणा दे करके विदा करना है। ठीक महाराज, आज्ञा का पालन होगा। जाओ। इधर राज दरबार में दोनों औरतों का न्याय करके महाराज रह जा भैया, यहाँ छोटे मिलाई दे परे हो एकदम। और इधर से गुरु वशिष्ठ आते ही और हमारा प्रसंग यहाँ से क्या मुड़ लेता है। ये आप लोग आगे विश्वामित्र जी आते ही हमारा यहाँ से प्रसंग क्या मुड़ लेता है। ये आप लोग आगे सिर्फ देखिएगा।
यह मैं क्या देख रहा हूं? इतना धर्मवान राजा जो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, इतना तपधारी सधारी राजा। अब मुझे चलना चाहिए और इसको परखना चाहिए, इसको अग्नि में तपाना चाहिए, देखना चाहिए कि सोना है या फिर खरा, सोना है कि या फिर खोटा है। कि नटवर नागर नंदा, कि नटवर नागर नंदा, भजोर मन गोविंदा। नटवर सब देवन में सूझ बड़े हैं, जिनके जटा में गंगा, जिनके जटा में गंगा, भजोर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोर मन तो मैं अम्ब नगरी आ पहुंचा। लगता है यही राजा अम्ब का द्वार भी है। आलोक निरंजन, गाड़ी पीछे पीछे इंजन। बाबा जय सीताराम। सीताराम बच्चा, सीताराम सीताराम। कहो बाबा, कहाँ भ्रमण कर रहे हो? बच्चा, मेरा आगमन तो बद्रीनाथ से हो रहा है। काशी नगर पैदल चलते चलते यहाँ अम्ब नगरिया पहुंचा हूँ। ओ, यानी सारे तीर्थों का भ्रमण कर रहे हो बाबा? हाँ बच्चा। अच्छा, मैंने सुना है कि इस अम्ब नगरी में बहुत तपधारी राजा, सद्धारी राजा, धर्मवान राजा रहता है, जिसका नाम अम्ब है। मैंने यह भी सुना है कि जो उनके दरवाजे पर साधु संत महात्मा आ जाता है, वो अपमानित होकर के नहीं जाता है, खाली हाथों नहीं जाता है। बिल्कुल सत्य सुना गुरुजी। ये सत्य बात है बच्चा। हाँ, बिल्कुल सत्य है। जो भी साधु संत हमारे महाराज के द्वार पर आते हैं, मन मांगी मुरादे पाकर जाते हैं बाबा। बच्चा बाबा, तो तुम क्या? हम अपने महाराज हरिचंद का दरबारी हूँ।
तुम राजा अम्ब के द्वारपाल हो? हाँ हाँ बच्चा, बाबा। तो क्या राजा से मैं मिल सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हो, परंतु आपको इसी जगह पर ठहरना होगा और हम सोचना ये जाकर कि महाराज को देकर आते हैं। जाओ बच्चा, फिर जाओ जाओ, महाराज से बतलाओ कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षुक महात्मा आया है। ठीक, आप ठहरे, मैं अभी गया अभी आया है। जाओ बेटा। निरंजन द्वारपाल, महाराज की कहो इस तरह से दौड़ते भागते आने का क्या कारण है? महाराज, द्वार पर एक साधु बाबा पधारे हुए हैं। साधु बाबा? हाँ महाराज। आखिर वो कहाँ है? उनको हम द्वार पर ठहराए हैं महाराज। क्या तुमने द्वार पर ही ठहरा करके आए हो? हाँ महाराज। चलो, चल करके ऐसे महान पुरुष की आगवानी करता हूँ। आओ महाराज। साधु बाबा के चरण कमलों में इस साम्राज्य का प्रणाम स्वीकार। हे महात्मा जी, आपका आगमन कहां से हो रहा है? राजन, मेरा आगमन तो बद्रीनाथ से हो रहा है। काशी होते हुए आपके इस अम्ब नगरिया पहुंचा हूं। क्या आप काशी विश्वनाथ से आ रहे हैं? और ये आगे संजय, श्रीमान संजय कुमार गड्डी की तरफ से ये 20 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते ही सिर पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। साधु बाबा, राजन, काशी विश्वनाथ से यूं ही पैदल भ्रमण करते हुए चले आ रहे हो? हाँ राजन, मैंने सुना था कि इस अम्ब नगरी में एक बहुत अवधारी सद्धारी राजा रहता है जिसका नाम अम्ब है। उसके दरवाजे पर जो कोई साधु संत पहुंच जाता है वो खाली हाथों, वो दुखी होकर के नहीं जाता है। मैंने ऐसा नाम सुनते हुए और ये भी सुना है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देने वाला राजा बहुत धर्माज्ञ राजा है। साधु बाबा, ये तो सत्य है, सब आप लोगों की कृपा है। हम जैसे राजा महाराजा कई साम्राज्य आप लोगों के जब तक यज्ञ से ही चलता है। आज आप मेरा नाम सुन करके आए हो, धन्य हो महात्मा जी। द्वारपाल, साधु बाबा के लिए आसन लगाओ। हे महात्मा जी, आज काशी विश्वनाथ से पैदल भ्रमण करते चले आ रहे हैं। आओ, आसन को ग्रहण करो। कि आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी।
घड़ी हर किसी के द्वार द्वार नहीं जाते हैं। जिसकी शुभ घड़ी होती है वही संतों के दर्शन पाते हैं। आज अहो भाग्य हमारे, जो साधु बाबा हमारे द्वार पे पधारे। हे मुनिश्रेष्ठ, क्या आस लगा करके आए हो? चलो महलों के अंदर चलो, भोजन प्रसाद ग्रहण करो। राजन, मैं ऐसा बाबा नहीं हूं कि आते आते भोजन प्रसाद ग्रहण करने लगा। मैंने ये भी सुना है कि आप सत्यवादी और धर्मवीर राजा हैं। यहां तक भी सुना है कि आपके दरवाजे पर जो साधु संत आ जाता है, जो कह देता है, उसके वचन खाली नहीं जाते हैं। इसलिए मैं भी कुछ आस लगा करके आया हूं राजन। आस लगा करके? आखिर कैसी आस लगा करके आए हो? वो सब आपकी आस पूर्ण होगी, लेकिन चलो पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करो। नहीं राजन, मैं ऐसे भोजन नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। जब तक जो मैंने आस लगा करके आया हूँ मुझे नहीं प्राप्त होगा, तब तक भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आखिर आप कैसी आस लगा करके आए हो? आज तक मेरे द्वार से कोई साधु संत, अतिथि ब्राह्मण खाली हाथ वापस नहीं गया है। हमारे द्वार पर आया है, अपनी अलग को लगाया है। हम उसकी जिज्ञासा अवश्य पूर्ण किया है। इसलिए राजन, जो मैं आस लगा करके आया हूं वो मुझे मिल जाएगा, और मुझे विश्वास नहीं होता है। अगर आप दानवीर राजा, धर्मवान राजा हो तो हमें 3 वचन दो, तिरवाचा भरो, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। और ये आगे श्रीवास संजय कुंवरगट्टी की तरफ से, संजय कुंवरगट्टी की तरफ से 20 रुपए का शानदार पुरस्कार चलती हुई सीन प्यारा है हमारी पार्टी से। धन्यवाद। हे महात्मा जी, इसमें तिरवाचा की कौन सी बात? विश्वास करो कि जो तुम मांगोगे, जो तुम मांगोगे